जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे भक्त श्री गणेश नाथ जी की सत्य कथा। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उज्जैनी के पास एक छोटे से गांव में गणेश नाथ का जन्म हुआ। यह कुल भगवान का भक्त था। माता पिता भगवान की पूजा करते और भगवत नाम का कीर्तन करते थे। बचपन से ही गणेश नाथ में भक्ति के संस्कार पड़े। माता उन्हें प्रोत्साहित करती और वे तुतलाते हुए भगवान का नाम ले लेकर नाचते। पिता ने भी उन्हें संसार के विषयों में लगने की शिक्षा देने के बदले भगवान का महात्म्य ही सुनाया था। धन्य हैं वे माता पिता जो अपने बालक को विष तुल्य विषय भोगों में नहीं लगाते, बल्कि उसे भगवान के पावन चरणों में लगने की प्रेरणा देते हैं। पिता माता से गणेश नाथ ने भगवान नाम कीर्तन का प्रेम और वैराग्य का संस्कार पैतृक धन के रूप में पाया। माता पिता गणेश नाथ की युवावस्था प्रारंभ होने के पूर्व ही परलोकवासी हो गए थे। घर में अकेले गणेश नाथ रह गए, किंतु उन्हें अब चिंता क्या, हरि नाम का रस उन्हें मिल चुका था। कामिनी कांचन का माया जाल उनके चित्त को कभी आकर्षित नहीं कर पाया। वे तो अब सत्संग और अखंड भजन के लिए ही उत्सुक हो उठे। उन्होंने एक लंगोटी लगा ली। जाड़ा हो, गर्मी हो या वर्षा हो, अब उनको दूसरे किसी वस्त्र से कोई काम नहीं था। वे भगवान का नाम कीर्तन करते, पद गाते, आनंदमय होकर नृत्य करने लगते थे। धीरे धीरे वैराग बढ़ता ही गया। दिन भर जंगल में जाकर एकांत में उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते और रात्रि को घर लौट आते। रात को गांव के लोगों को भगवान की कथा सुनाते। कुछ समय बीतने पर ये गांव छोड़कर पंढरपुर चले गए और वहीं भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लगे। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज पंढरपुर पधारे। पंढरपुर में उन दिनों अपने वैराग्य तथा संकीर्तन प्रेम के कारण साधु गणेश नाथ प्रसिद्ध हो चुके थे। शिवाजी महाराज इनके दर्शन करने गए। उस समय ये कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। बहुत रात बीत गई, पर इन्हें तो शरीर का पता ही नहीं था। छत्रपति महाराज चुपचाप देखते रहे। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब शिवाजी जी ने इनके चरणों में मुकुट रखकर अपने खीमे में रात्रि विश्राम करने की इनसे प्रार्थना की। भक्त बड़े संकोच में पड़ गए। अनेक प्रकार से उन्होंने अस्वीकार करना चाहा, पर शिवाजी महाराज आग्रह करते ही गए। अंत में उनकी प्रार्थना स्वीकार करके गणेश नाथ जी बहुत से कंकड़ चुनकर अपने वस्त्र में बांधने लगे। छत्रपति महाराज ने आश्चर्य से पूछा, इनका क्या करोगे, इनसे क्या होगा? गणेश नाथ जी ने कहा, ये भगवान का स्मरण दिलाएंगे। राज शिविर में गणेश नाथ जी के सत्कार के लिए सब प्रकार की उत्तम व्यवस्था की गई। सुंदर पकवान सोने के थाल में सजाए गए। स्वयं छत्रपति शिवाजी जी ने सुगंधित जल से उनके चरण धोए। इत्र आदि उपस्थित किया गया और स्वर्ण के पलंग पर कोमल गद्दे के ऊपर फूल बिछाए गए। गणेश नाथ जी ने यह सब देखा तो सन्न रह गए, जैसे कोई शेर गाय के छोटे बछड़े को उठाकर अपनी मांद में ले जाए और वह बेचारा बछड़ा डर के मारे भागने का रास्ता न पा सके। यही दशा गणेश नाथ जी की हो गई। उन्हें भोग के ये सारे पदार्थ जलती हुई अग्नि के समान जान पड़ते थे। किसी प्रकार थोड़ा सा कुछ खाकर वे विश्राम करने गए। उस फूल बिछी शैया पर अपने साथ लाई बड़ी गठरी के कंकड़ों को बिछाकर उन पर बैठ गए। वे रोते रोते कहते जाते थे, पांडुरंग मेरे स्वामी, तुमने मुझे कहाँ लाकर डाल दिया? अवश्य मेरे कपटी हृदय में इन भोगों के प्रति कहीं कुछ आसक्ति थी, तभी तो तुमने मुझे यहाँ भेजा। हे विठ्ठल, मुझे ये पदार्थ नरक की यंत्रणा जैसे जान पड़ते हैं। मुझे तो तुम्हारा ही स्मरण चाहिए। इसी प्रकार रात बीती। सवेरे शिवाजी महाराज ने आकर प्रणाम करके पूछा, महाराज रात्रि सुख से तो व्यतीत हुई,
गणेश नाथ जी ने उत्तर दिया, जो क्षण विठल का नाम लेने में बीते वही सफल है। आज की रात्रि हरि नाम लेने में व्यतीत हुई, अतः वह सफल हुई। शिवाजी जी ने जब संत के भाव सुने तब उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। साधु को आग्रह करके अपने यहाँ ले आने का उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साधक के लिए सबसे बड़ा विघ्न ये है लोक प्रख्याति। प्रतिष्ठा के कारण जितना शीघ्र साधक मोह में पड़ता है, उतनी शीघ्रता से पतन दूसरे किसी विघ्न से नहीं होता। अतएव साधक को सदा सावधान होकर शुक्र विष्ठा के समान प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। गणेश नाथ जी ने देखा कि पंढरपुर में अब लोग मुझे जान गए हैं, अब मनुष्यों की भीड़ मेरे पास इकट्ठी होने लगी है। तब वे घने जंगल में चले गए। परंतु फूल खिलेगा तो सुगंध फैलेगी ही, और उससे आकर्षित होकर भंवरे भी वहां एकत्र होंगे ही। गणेश नाथ जी में भगवान का जो दिव्य अनुराग प्रकट हुआ था, उससे आकर्षित होकर भगवान के प्रेमी भक्त वन में भी उनके पास इकट्ठे होने लगे। गणेश नाथ जी का भगवत प्रेम ऐसा था कि वे जिसे भी छू देते थे वही उन्मत्त की भांति नाचने लगता था, वही भगवान नाम का कीर्तन करने लगता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से एक बार कहा था, सच्चा भगवत भक्त वही है जिसके पास जाते ही दूसरे लोग इच्छा ना होने पर भी विवश की भांति अपने आप भगवान का नाम लेने लगे। गणेश नाथ जी इसी प्रकार के भगवान के भक्त थे। गणेश नाथ जी के प्रेम की महिमा अपार है। वे जब भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग विठल, पांडुरंग विठल, विठल रुक्मणी कहकर नृत्य करने लगते थे, तब वहाँ के सब मनुष्य उनके साथ कीर्तन करने को जैसे विवश ही हो जाते थे। ऐसे भगवत भक्त तो नित्य भगवान को ही प्राप्त होते हैं। वे भगवानमय हैं। उनके स्मरण से, उनके चरित्र का हृदय में चिंतन करने से मनुष्य के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और मानुष हृदय में भगवान का अनुराग जागृत हो जाता है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।